और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और प्रदेशों के चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में संगठनात्मक स्तर के पार्टी नेता भी भाग लेंगे। तो दिल्ली में बीजेपी का ये महामंथन, संगठनात्मक स्तर के पार्टी नेता भी भाग लेने वाले हैं। बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी हिस्सा लेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? महामंथन होना है और बैठक की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या कुछ अपडेट, क्या क्या चर्चाएं होंगी बैठक में? बिल्कुल, देखिए, आज दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय के विस्तार भवन में बड़ी बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेशों के जो प्रभारी हैं और जो संगठन चुनाव के जो अधिकारी बनाए गए हैं, सभी लोग मौजूद रहेंगे और भी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो संगठन का चुनाव होना है उसको लेकर के कैसे उसको सफल बनाना है। सभी लोगों से ऐसी जानकारी ली जाएगी कि राज्यों में जो सदस्यता अभियान चल रही है उसकी स्थिति क्या है, कितने लोग अभी तक सदस्य बने हैं, क्या टारगेट रखा क्या है और कहाँ पे हम लोग पिछड़ रहे हैं। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, संगठनात्मक चुनाव की जिला इकाई पर, मंडल इकाई पे, उसके बाद राज्य स्तरीय चुनाव होता है, फिर जाके बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। तो संगठन में जो चुनाव अधिकारी हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो आज ये बड़ी बैठक है, चर्चा तमाम की जाएगी, साथ ही तमाम और भी संगठनात्मक चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में पार्टी को कैसे मजबूत करना है, किस राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी राजीव, देखिए, चुनाव को लेकर भी लगातार बीजेपी मीटिंग्स कर रही है, बैठक कर रही है। जो जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन प्रदेशों के भी जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो हाईकमान तक, और जो संगठन महामंत्री बनाए गए हैं, प्रभारी हैं, हाईकमान तक तमाम अपनी जो रणनीति है वो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो राज्यों में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उपचुनाव है वहां को लेकर के वहां के जो कोर ग्रुप के नेता हैं उनके साथ बड़ी मीटिंग की गई थी, बड़ी बैठक की गई थी। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया है। अब बहुत ही मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो कहा जा सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बाद एक बार फिर जनमानस का भरोसा जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के नतीजे आने के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में संगठनात्मक रूप से जो है चर्चा की जाएगी, संगठन को कैसे मजबूत करना है, आने वाले समय में कैसे चुनाव को संपन्न कराना है। क्योंकि आज की जो बैठक है, इस बैठक में पूरा फोकस यही है कि जो संगठनात्मक चुनाव है उसको कैसे संपन्न कराना है। दिसंबर और जनवरी के महीने तक जो है पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके पहले जो जिला इकाई से लेकर के राज्य इकाई तक जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको कैसे संपन्न कराना है। और यही वजह है कि देखिए, इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे, साथ ही जो संगठन के जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और राज्यों के जो संगठन मंत्री हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी 11 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली, जो जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में सभी लोग पहुंच जाएंगे और अपने अपने राज्यों के स्थिति के बारे में जानकारी भी देंगे कि पार्टी की क्या स्थिति है, सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें कहाँ तक डेवलपमेंट रहा है, कहाँ तक जो गोल सेट किया गया, जो टारगेट रखा गया उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो आज का जो बैठक है पूरा फोकस संगठनात्मक चुनाव को लेकर के है। जी निश्चित तौर पर राजीव, देखिए, बीते एक दशक में जो 10 कठिन राज्य हैं वहां पर जो सत्ता बरकरार है, ये बीजेपी का फोकस ही कहा जा सकता है। क्योंकि हरियाणा की भी अगर बात करें तो सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन बावजूद जो ग्राउंड इंटेलिजेंस रहा उसके सहारे कहीं ना कहीं जो हारी बाजी को एक भव्य जीत में बदल दिया।
बिल्कुल बड़ी बात है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार चर्चाएं थी हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम तरह की बातें आ रही थी, और यहाँ तक कि बीजेपी के रणनीतिकारों में देखिए लोकसभा चुनाव के पहले जो है मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नया सिंह सैनी को वहाँ की कमान दी गई थी। उसके बाद तमाम तरह की बातें चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी और साथ ही तमाम जो कांग्रेस के संगठन के लोग हैं और उनके सहयोगी दलों को लग रहा था कि हम लोग हरियाणा में बाजी मारेंगे, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया पूरी तरह से सबकी सोच के तहत कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी की फिर जो है जीत हुई। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाया, तीसरी बार जीत हुई, न्याय सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं काफी उत्साहित हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी लग रहा है कि जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब लगातार जीत मिलती है तो जो ग्रास रूट में जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा वो रहते हैं, उनको एनर्जी उस तक कहा जा सकता है मिलता है। अब हरियाणा में जो जीत मिली है उससे काफी उत्साहित है जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी का स्लोगन है बूथ जीतो उसके बाद राज्य जीतो। तो बूथ जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जो है आगे का रास्ता तय कर लेंगे, और यही देखने को मिल रहा है। झारखंड में जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के काफी उत्साहित हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में और जनता को पार्टी से जोड़ने में लगे हुए। तो इससे बीजेपी के अंदर एनर्जी बूस्टअप हुआ है, और आने वाले समय में इसका भी परिणाम देखने को मिल सकता है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर। बीजेपी की ये बैठक है और अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा। बैठक की दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक।